टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। पुरानी पुस्तक में ये प्रश्नावली 8.4 के रूप में दी गई है और प्रश्नावली 8.3 कोर्स से हटा दी गई है। तो प्रश्न शुरू करते हैं। एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें 3 बेसिक सर्व समीकरण मालूम है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सर्व समीकरणों का जो परिचय करके एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको ये सर्व समीकरण डिटेल में समझाई हैं कि इन 3 से और 6 सर्व समीकरण बन सकती हैं। तो ये है, जैसे पहली वाली हमें साइन को करना है सेक के रूप में व्यक्त, तो साइन और सेक इसकी तो कोई सर्व समीकरण नहीं है, लेकिन साइन और कॉस की है और कॉस सेक का उल्टा होता है। तो हम पहली वाली सर्व समीकरण लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अब हमें साइन का मान चाहिए है सेक के रूप में, तो हम साइन को यहीं रहने देंगे। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब हम सेक स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे, तो ये यहाँ पर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें वैल्यू सिर्फ साइन की चाहिए, साइन स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे तो ये रूट बन जाएगा, अंडर रूट। साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। अब देखिए नीचे सेक स्क्वायर ए अकेला है, तो यहां से हम सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये तो रूट में रहेगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा अकेला सेक ए, है ना। तो इस तरह से ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इसी का कॉस वाला भाग हम देख लेते हैं। कॉस को हम कैसे सेक के रूप में व्यक्त करेंगे, तो कॉस को तो बिल्कुल आसान है। कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। ये भी एक आंसर हो गया। एक आंसर हमारा ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। अब टेन ए का देखते हैं। टेन ए को हम कैसे व्यक्त करेंगे सेक के रूप में, तो ये तो सर्व समीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये हमने लिख ली। अब हमें सिर्फ टेन चाहिए है, तो हम एक को पक्षांतर कर देंगे। टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब टेन ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका अंडर रूट। ये भी हमारा एक आंसर हो गया। साइन कॉस टेन ये तो हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉसेक को हम कैसे लिखेंगे सेक के रूप में। तो कॉसेक की सर्व समीकरण होती है कॉट के रूप में। ये हम लिखेंगे तीसरी वाली सर्व समीकरण कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारी सर्व समीकरण होती है नंबर 3 की। अब हमें कॉसेक को सेक के रूप में चाहिए है, तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। सबसे पहले तो इसको हम पलटा के लिख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट होता है टेन का उल्टा, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अभी हमने पीछे किया है 1 अपॉन ये जो टेन स्क्वायर ए है ये होता है, ये ऊपर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और नीचे ये टेन स्क्वायर ए। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे 1 मान लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब ये ऊपर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए अपॉन, और टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं दोबारा से सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो अकेला टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ये रीजन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपके पास यदि टाइम हो तो ये सब लिखें। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर ये सब आया है, हमें अकेला कोसेक ए चाहिए। तो कोसेक ए बराबर करनी के अंदर ये सब हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। इसके ऊपर करनी लग जाएगी। अब ऊपर तो अकेला सेक स्क्वायर ए है तो इसका स्क्वायर है, ये रूट से कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे अकेला लग जाएगा रूट। तो इस तरह से ये कोसेक ए का भी हल हुआ। सेक का तो हमें लिखना नहीं है। अब बचा हमारा कॉट। अब बचा है सिर्फ कॉट ए का। तो कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए। अब यदि हम tan ए का देखें तो पीछे हमने निकाला हुआ है, यहाँ ऊपर भी मैंने आपको दिखाया है। ये tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1। अब यदि हमें अकेला tan ए चाहिए है तो हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। तो बस वही का वही हम यहाँ लिख देंगे 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। ये बिल्कुल सिंपल सा है। जो tan स्क्वायर ए +1 बराबर सेक स्क्वायर ए की सर्वसमीका है वही हमने रूट लगा के यहाँ लिख दी। तो ये कॉट ए की वैल्यू आ गई सेक के रूप में। तो इस तरह से हमने पांचों वैल्यू सेक के रूप में निकाल कर रख दी हैं। और ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।